हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फाइटिंग वेराइटीज जी की वीडियो सजेशन। उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो सजेस्ट किया फ्रेंड्स, 2025 अच्छा अभी हुआ है तो अलेक्जेंडर इंजिक वर्सेस अजमत उतिगलेव। हाँ फ्रेंड्स, अजमत जो हैं ये कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और वही अलेक्जेंडर ये भी वही सेंट्रल एशियन कंट्री के होने चाहिए। ताशकंद में खेला गया, ताशकंद ओपन की एक गेम है, गेम बहुत अच्छी है। D4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर ने शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ अजमत का है। C4 हुआ, C6, नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, डी टेक्स C4, देन सेंटर को एक्वायर किया यहाँ वाइट ने। अच्छे से कैप्चर हो चुका है। B5 पॉन को बचाने की, मतलब जो पॉन का एडवांटेज है उसे बरकरार रखने की कोशिश यहाँ ब्लैक की है। वैसे दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में अच्छा खासा डिफरेंस है, 200 पॉइंट का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का डिफरेंस बैठता है। अलेक्जेंडर की रेटिंग 2651 है, अजमत की रेटिंग 2456 है। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, नाइट पर अटैक गया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स E4 चली। पॉन तो ले लिया लेकिन बिशप टेक्स E4, यहाँ इस पॉइंट पर पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। नाइट गया D6 स्क्वायर पर, बिशप को टारगेट, लेकिन बिशप वापस आ गया B3 स्क्वायर पर, देन खेला गया E6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया। बिशप E7 ब्लैक ने किया, कैसल की तैयारी अब ब्लैक की भी पूरी है। बिशप F4, ओके बिल्कुल सही, बिशप डेवलपमेंट में है फिलहाल। कैसल अब यहाँ ब्लैक ने किया। रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन नाइट F5 पॉन पर, नहीं कोई इशू नहीं है। क्वीन D2, बिशप अनडिफेंडेड था। इनिशियल गेम में जो इसको खेलना नहीं आता ना वही रखो यार। फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ नए खिलाड़ी हैं उनके लिए एक छोटी सी सजेशन है, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल। अगर शुरू में इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको लग रहा है कि यार मैं क्या मूव चलूं क्या नहीं चलूं, स्ट्रेटेजी बन नहीं रही, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उस पीस को ढूंढ लो अपनी गेम के अंदर जो अनडिफेंडेड है, उसका डिफेंस करने लग जाओ। ओपोनेंट में ढूंढो कौन सा पीस अनडिफेंडेड है, उस पर क्या कर सकते हो, तो थोड़ी स्ट्रेटेजी बननी शुरू हो जाती है वहां से। नाइट D7 ब्लैक का मूव आया, रुक एफ गोज टू D1, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, देन क्वीन E2, नाइट B6 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, नाइट C5 नहीं करनी है। देखिए, बिशप टेक C5 खेला गया। यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप पॉन से बिशप को ले देकर नाइट पर अटैक बनाकर और यहाँ क्वीन पर अटैक बनेगा तो नाइट ही वापस आ जाएगा। यहाँ नाइट ही आगे ही आ जाएगा, वापस क्यों आएगा। खैर, यहाँ रुक टेक C5 को खेला गया। रुक टेक C5 का मतलब नाइट को कभी भी उड़ाया जा सकता है। नाइट D5, ओके लो डालो, नाइट ही आ गया बीच में। क्वीन आई E4 स्क्वायर पर, देन A5, तो बिशप C2 ये होना ही था। और देखिए क्या स्ट्रेटेजी है, हालांकि कोई फायदा है नहीं। जी पॉन आगे पुश होगा तो उससे पहले बहुत कुछ यहाँ ब्लैक कर सकता है। नाइट F6 पहले ही कर दिया है। देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, तो वो नाइट D5, बिशप वापस आया C1 स्क्वायर पर, बिशप अनडिफेंडेड था फिलहाल। क्वीन D6, देन नाइट G5, H6 हटाओ इस नाइट को, लेकिन इस नाइट को जाना ही कहाँ था, H4 स्क्वायर पर, E4 स्क्वायर पर सॉरी। यहाँ क्वीन पर अटैक है और आगे क्या स्ट्रेटेजी डेवलप हो सकती है, चेक देने के साथ क्या कुछ लगेगा नहीं लगेगा, बहुत कुछ हो सकता है। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E7। चलिए, क्वीन को बिल्कुल सही स्क्वायर पर लिया गया। अदरवाइज मेरे दिमाग में था कि वाइट के पास रुक से नाइट को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ एक चेक देने की ऑप्शन है। क्वीन जाकर यहाँ उस जी पॉन को पिन कर सकता है, स्ट्रेटेजी तैयार हो सकती है। ब्लैक उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता। खैर, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू D8, G4, नाइट को हटा दिया यहाँ से। गया H4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन G3, नाइट गया वापस G6 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5 और बिल्कुल ओपन करने की तैयारी है यहाँ। H5 पॉन एक्सचेंज नहीं करने, सिंपल मैं भी ये रखता हूँ कि जब खतरा लगे ना पॉन आगे पुश कर दो, एक्सचेंज मत करो। क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, उसी पॉन पर अटैक बन गया तो पॉन एक कदम और आगे पुश हो गया। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, B3, A टेक्स B3, बिशप टेक्स B3। नाइट एलिमिनेट होगा नहीं होगा देखना होगा यहाँ पर। खैर, रुक आया D7 स्क्वायर पर, बिशप D2, क्वीन F8, रुक C गोज टू C1, रुक वापस बुला लिया। क्वीन आई D8 स्क्वायर पर, बनेगा जब बनेगा टारगेट। नाइट गया C5 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना और ये रुक हटा फ्रेंड्स E7 स्क्वायर पर। अब देखिए, रुक E7, यहाँ इस पॉइंट पर अगर बिशप को एलिमिनेट कर दे तो क्या दिक्कत है। नाइट एक्स B7 किया जा सकता था, और रुक टेक्स B7, रुक टेक्स C6, ये वो पॉन वापस मिलेगा जो बहुत देर पहले लिया था गेम की शुरुआत में। गेम इक्वल रहेगी यहाँ से। खैर, यहाँ की लगा रुक E4। ओके, रुक्स की बैटरी बिल्कुल तैयार होगी। यहाँ से क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, रुक E1, रुक अटैक गोज टू E8, ब्लैक ने भी यही काम किया।
लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को C2 स्क्वायर पर लिया और कभी भी मौका लग सकता है इस नाइट को एलिमिनेट करने का, जस्ट एक्सप्लेनेशन भर के लिए। अगर ब्लैक यहाँ रुक D8 करता है तो E6 स्क्वायर पर प्रॉब्लम आती है। किस तरह से, जैसे मैंने कहा ये सिंपल रखते हैं इस पर दोबारा इसी बात को। देखिए F7 पॉन ओवरलोडेड है, नाइट और पॉन का दोनों का डिफेंस कर रहा है, तो यहाँ बनता है सेक्रीफाइस। कैसे? रुक टेक C6 किया जा सकता है। रुक टेक C6 होने के बाद दोबारा रुक टेक C6 किया जाएगा, और ऐसा होने के बाद दोनों रुक देकर आपने रुक ले लिया, पॉन ले लिया, और पॉन कहाँ आएगा? F6 स्क्वायर पर, और उसके बाद आप यहाँ इस बिशप को डिफेंडेड कर चुके हो। नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट, लेकिन एक अच्छा खासा प्रेशर यहाँ बन चुका होगा। खैर चलते हैं जरा फ्रॉम हेयर यहाँ गेम पर। बिशप गया C8 स्क्वायर पर, शायद बिल्कुल एलेक्जेंडर नहीं, अजमत को पूरा समझ में आ गया कि भाई क्या गेम होने वाली है। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, और अब मुझे जरूर समझ में आ चुका है कि क्या गेम आने वाली है। बिशप क्वीन क्या क्या और रुक क्या क्या करने वाला है। तो रुक गया A7 स्क्वायर पर, पहले ही भाप लिया है कि अपने किंग के भागने के लिए एक स्क्वायर तो एटलीस्ट चाहिए। रुक टेक्स H4, उसके बावजूद भी किया। नाइट टेक्स H4, क्वीन टेक्स H4, और अगले मूव में आपको यहाँ ये चेक दी जाएगी। रुक टेक्स A2, चलिए रुक आपके घर में आ चुका है, लेकिन क्वीन H7 चेक। किंग गया F8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए बिशप का डिफेंस यहाँ क्वीन कर रही है। अगर आप फर्दर कोई चेक देते हैं तो किंग कहाँ जाएगा? उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा G7 पॉन ले पाएंगे, लेकिन यहाँ वाइट ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली अपना किया है बिशप सेक्रीफाइस। अलेक्जेंडर को इस मूव को किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? मैं तो वही जानबूझकर खेला गया मूव है भाई, एफ पॉन आगे पुश कर दो चुपचाप, पंगा लेना नहीं है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक C2। यहाँ अजमत ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और देखा कि मैं क्या कर, मेरा कैलकुलेटिव मूव है। बिशप H6, बिशप अभी सेक्रीफाइस किया है, दूसरा बिशप रख दिया पॉन पर, ये तो लॉजिकल है। देखिए जी टेक्स H6 करते हैं तो क्वीन से चेकमेट, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है कि आपका G7 पॉन पहले ही पिन हुआ पड़ा है। किंग गया यहाँ E7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स G7, और कहाँ अटैक है बताने की जरूरत ही नहीं है। रुक टेक्स F2, फ्रेंड्स रुक टेक्स F2 अगर यहाँ ना किया जाए तो वैसे प्रॉब्लम है। देखिए बिशप से आई चेक, अब इस चेक से बचने के लिए या तो आप F6 स्क्वायर पर अपने नाइट को ले जाओ, रुक को लेकर जाओ। दोनों ही सूरतों में मतलब सिचुएशन इजीली में कंट्रोल की जा सकती है। यहाँ अगर रुक टेक्स F6 किया जाएगा तो बिशप टेक्स F6 चेक, नाइट टेक्स F6, क्वीन टेक्स F7 चेक, किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स F6 चेक, और बिल्कुल 1 2 3 1 2 3 3 पॉन व्हाइट, दोनों खिलाड़ी बिल्कुल इक्वल होंगे मेटेरियल वाइज। छोटा मोटा एडवांटेज मैं मानूंगा कि व्हाइट के पास होगा। खैर नाइट F6 हुआ तो रिजल्ट वही आना है। क्वीन टेक्स F7 चेक, किंग है D8 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F6 चेक, रूक टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6 चेक। क्वीन बीच में लगी और क्वीन एक्सचेंज की बात हुई, लेकिन व्हाइट ने क्वीन एक्सचेंज न करके अपने रुक को लिया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ यहाँ रुक G8। फ्रेंड्स क्या ये क्वेश्चनेबल मूव? क्या यहाँ ब्लैक को क्वीन टेक्स F6 नहीं कर लेना चाहिए था? आई थिंक कर लेना चाहिए था। रुक टेक्स F6 होता है तो वेल एंड गुड है। रुक G8 खेला गया, रुक के G8 स्क्वायर पर आने का तो पहले हुआ H पॉन पुश आ गए। मेटल एक्सचेंज अभी भी किया जा सकता था, बनता एक अच्छा खासा प्रेशर, लेकिन पहले B3। फ्रेंड्स B3 तो वाकई में क्वेश्चनेबल है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया क्यों। नाइट टेक्स B3, पहले इसी पॉन को लो, क्वीन टेक्स F6, रूक टेक्स F6, देन किंग आया E7 स्क्वायर पर। किंग का E7 स्क्वायर पर आना, देखिए जी पॉन में दिक्कत है, लेकिन पहले आप चेक दो, किंग को भगाओ, और उसके बाद H पॉन आगे पुश कर दो। हो गया पॉन सेफ आपका, बिल्कुल हो गया जी। और देखिए यहाँ मैं मानूंगा ब्लैक पे थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है। यहाँ पर आपको किंग D5 में प्रॉब्लम क्या है? नाइट कहीं ना कहीं आप अपना फंसवा लेते हो। किंग D5 होने के बाद बिशप एक्टिवेट करना है आपको, बिशप A6, और उसके बाद सीधा सीधा नाइट पर अटैक, पॉन तो आप ले ही लोगे कैसे ना कैसे करके। खैर मेटल इक्वल ही रहेगा। यहाँ खेला गया E5 होने के बाद पहले तो दिए रुक से चेक। अब अगर किंग E7 स्क्वायर पर जाए तो भी डी टेक C5, तो पॉन मिलता, तो E7 स्क्वायर पर तो जाएगा नहीं, बिशप बीच में लगा। देन खेला गया नाइट C5। अब ये मूव काफी रिस्की हो जाता है, आपने बिशप पर प्रेशर तो बना दिया है, ई टेक्स D4 खेला भी गया। ई टेक्स D4 होने के बाद आप अगर नाइट से यहाँ इस बिशप को लेने की गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो रुक टेक्स C6 चेक, किंग टेक्स C5,
H6 और अगले मूव में आपने क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचने की थ्रेट तो दे दी है। D3, कितने खिलाड़ी होंगे जो इस सिचुएशन में रिजाइन कर सकते हैं ब्लैक की तरफ से? देखिए पॉन दूर है, काफी दूर है। किंग F2, किंग D5, रुक पर अटैक बना, कोई बात नहीं, ले लो रुक को H7। लो आप रुक ले ही नहीं सकते, मैं अपनी क्वीन प्रमोट करूंगा और वो भी चेक आएगी बढ़िया वाली। रुक से आई चेक, चलिए किंग E3 स्क्वायर पर आ गया, पॉन वीक है, पॉन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। D2, आपने पॉन आगे पुश कर दिया है, देन यहां खेला गया किंग टेक्स D2, किंग टेक्स E6 होने के बाद बचा ही क्या, G7। रुक ही तो लिया है आपने, कोई इलाज नहीं, रुक से चेक दे दी, किंग आ गया E3 स्क्वायर पर, आगे चेक नहीं दे सकते, किंग गया F7 स्क्वायर पर, भाई H फाइल वाला पॉन प्रमोट होगा, क्वीन तो मिल गई। रुक G8 की कोशिश की गई, कोई दिक्कत नहीं है, किंग F4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स G7, किंग F5 स्क्वायर पर, C5 हुआ, क्वीन C8, आप पॉन को तो बचा नहीं सकते किसी भी तरह से, रुक गया G1 स्क्वायर पर, क्वीन से आई चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर। देखिए मुझे तो पॉन में लेने में कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही है, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन C6 चेक, किंग गया D8 स्क्वायर पर, क्वीन D5 चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर। देखिए कोई भी ऐसी सिचुएशन एटलीस्ट यहाँ ब्लैक नहीं आने देगा कि चेक देकर वहां पर रुक लिया जा सके। तो किंग F6 पहले वाइट ने किया, रुक से चेक आई, किंग E6 हो गया, फिर किंग F8। फ्रेंड्स ज़्यादा बेहतर था कि चेक ही दे दे, लेकिन एक चेक से ज़्यादा कुछ आना था नहीं, किंग यहाँ F8 स्क्वायर पर लिया गया। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ अलेक्जेंडर इनजिक का, क्वीन A8 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली अजमत को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स बताना पड़ेगा, जी फाइल में गया जी किंग, उसके जाएगा अगर गेम आगे बढ़ती है तो, क्वीन से चेक, बस हो गया काम इसमें। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अब जरा हम बात करते हैं थोड़ी देर में कमेंट सेक्शन के बारे में। पिछले कुछ समय से जिस तरह से कमेंट मेरे अगर मैं अपने चैनल की हम बात करें, हमारा जो चैनल है इसका कमेंट सेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम नीट एंड क्लीन है, मतलब कोई घटिया कमेंट नहीं है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, और ये मेंटलिटी हम सभी लोगों की है। इसी तरह से हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। कोई अगर पूछता भी यार ये गेम थी, इसमें अगर ये हो गया तो ये क्यों नहीं हो, तो कोई ना कोई आगे कमेंट बता देता भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें पिन था, इसमें ये था। जब से इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ है ना, नॉट एग्जैक्टली इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर जब से पहलगाम में वो जो जो क्या कहते हैं खुदाई को, क्या बोलूँ उनको, मैं आतंकवादी बोल देते हैं, छोड़ो क्या उनका बढ़िया वर्ड लूँ मैं, ये प्रॉब्लम तब से शुरू हुई। एक्चुअल में अगर थोड़ा मैं पीछे जाऊँ तो ये प्रॉब्लम थोड़ी पहले भी है। आपको याद होगा दिव्या देशमुख ने एक ईरान का टूर्नामेंट था, मैंने बताया भी था कि उसने दिव्या देशमुख ने, आई थिंक दिव्या देशमुख ही थी अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, उन्होंने उस टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया था क्योंकि ईरानियों ने कहा कि नहीं भाई हम तो वो हिजाब पहन के खेलने को मना कर दिया, भाई मेरे पसंद नहीं है। मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सोच यही है कि औरतों को गुलामी में रखना। अब मैंने तो ये बोला और बिल्कुल मेरा भाव सही है, अभी मेंटलिटी तो यही है कि औरत को गुलामी में रखना है, और तो मेरा कोई भाव था नहीं उस समय, दिमाग में भी यही था। अब चेस के अंदर आपने पता नहीं क्या घुसा दिया है। अब जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं ना, वो जो क्या बोलूँगा ब्रह्म वाक्य लिख रहे हैं जो लोग, उनको जरा पढ़ो भाई अपने, तो रिलीजन मैंने तो घुसाया नहीं चेस के अंदर, किसी ने घुसाया, मैंने उसके ऊपर कमेंट मारा, कमेंट सेक्शन भर गया मेरा, आपको नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं बोलना चाहिए, आप अपने चेस की ऐसी तैसी कर रहे हो, ठीक है। दूसरा कमेंट अभी कुछ दिनों पहले आया, भाई मैं जो बोल रहा हूँ, अब तालिबान ने, अफगानिस्तान ने बैन किया है, चेस को बैन किया है, 3 या 4 दिन पहले, मैं आपको लिंक दूंगा, मैं इसमें भी दे दूंगा, बैन किया है तालिबान ने। मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला है। अब इन पाकिस्तानियों को बुखार चढ़ा कि बार बार पूछते चाय कैसी लगी, और चाय मैं पिलाऊंगा तुम्हें, तो छोड़ो तुम ना, जो इंडिया ने किया वो तो किया, तुम्हें पता नहीं भगवान जाने क्या तुमने पी रखा है, क्या खा रखा है, वो तुम नहीं जानो भैया क्या कौन सी चीज़ खा ली तुम लोगों ने। लेकिन कमेंट सेक्शन में सोच समझ के इस्तेमाल करो, गलत आदमी छेड़ रखा है तुमने। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को बोलता नहीं, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आगे जो कंफ्यूज रहते हैं ना, हम भी कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप एक किसी ठीक ठाक पढ़े लिखे इवन पाकिस्तानी को भी देखोगे ना, तो वो आपको बातें तो सही करता हुआ लगेगा, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, लगता है यार ये ऐसा क्यों, या तो वो बिल्कुल नफरत करेगा अपनी जो वो है ना कंट्री का जो भी सिस्टम बना हुआ है, तो बिल्कुल नफरत करेगा उससे, या फिर वो हल्का सा कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूजन क्यों है इनकी सोसाइटी में? आपको मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था
आगे की अगर जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। मेरी जो समझ कहती है, नॉट एग्जैक्टली मेरी, देखो पॉलिटिकल, मतलब इंडिया है तो यार हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो पॉलिटिक्स की जितनी गहरी समझ हम लोगों को है उतनी मुझे नहीं लगता। हम तो अखबार पढ़ के इतना कुछ समझ जाते हैं, मतलब वैसे बोल रहा हूँ मैं, मतलब इतना हम मैच्योर हो चुके हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, सिर्फ अखबारों से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, वो लाइनें भी समझ जाते हैं जो अखबार में नहीं लिखी होती। इतना हमारे मैच्योरिटी लेवल है इंडियंस का। ये पाकिस्तानी इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। दो तीनों ने कहा यार मेरे हमारे रिलीजन पे नहीं बोलना चाहिए। भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ रिलीजन पे, मैंने नहीं बोला भाई कुछ भी। अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, सॉरी, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर, मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन भाई आप एक आधी बार उस पर भी कमेंट डाल दो ना, जो कि पहलगाम में हुआ था। इतने बढ़िया लोग आए थे, रिलीजन पूछ के गोली मारी, कलमा पढ़ा। कलमा, अरे कलमा तो यार कोई रिपीट है, दो लाइन तो है क्या, मैं किसी को, सबको याद है, मुझे याद है, सबको याद है, सब दुनिया दिन रात तुम चिल्लाओगे तो यार हमें याद नहीं होगी क्या? हमें याद है। तो कलमा तो कोई भी पढ़ के सुना देगा, पैंट उतारो, है ना? अब कितने जहालत, अपनी मानसिकता देखो। कौन आया कंडेम करने के लिए? एक आदमी नहीं आया कंडेम करने के लिए। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, और वो ओपनली नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ना भारत में ना पाकिस्तान में। क्यों नहीं बोल सकते? उसका रीजन आपको भी पता है, यार मुझे भी पता है। क्या फायदा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।